सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को अखिलेश के गढ़ कन्नौज पहुंचे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अयोध्या में राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। कहा कि सपा के लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। वे लोग परिवार के अलावा और किसी को बर्दाश्त नहीं करते। सपा सरकार होती तो अयोध्या में भगवान रामलाल का भव्य मंदिर बन पाता। सीएम योगी आदित्यनाथ जी क्या कुछ बोले, आप भी सुनिए। का लाभ देश के अंदर प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेस और सपा के समय में लोग उपचार के अभाव में मरते थे। आज देश के अंदर बहनों और भाइयों 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो हमने ऐसी व्यवस्था की है कि कोई व्यक्ति बीमार होता है, आयुष्मान का कार्ड नहीं है तो बहनों और भाइयों हम उसको लोग कहते हैं कि भाई विधायक का, सांसद का, जिला पंचायत अध्यक्ष का या किसी कार्यकर्ता का पत्र नहीं है तो भी वो स्वयं भी मेरे पास पत्र भेजता है तो हम उसको उपचार का खर्चा अपनी ओर से भेजते हैं। मैं कहता हूं जाओ उपचार कराओ, निश्चिंत होकर उपचार करना, चिंता मत करना, उपचार कराओ, क्योंकि सरकार आपकी है, सरकार आपकी देखभाल करेगी, क्योंकि हमारा नागरिक है, ये हमारा दायित्व है उसके उपचार की जिम्मेदारी लेना। 50 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिए। 12 करोड़ किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर दे दिया, 4 करोड़ लोगों को मकान दे दिया। और मोदी जी ने कहा है जितने लोग बचे होंगे जिनके पास मकान नहीं उनको भी मकान मिलेगा, अगले 5 वर्ष के अंदर उनको भी एक मकान मिलेगा। बहनों और भाइयों, एक तरफ सुरक्षा, सम्मान, गरीब कल्याण करने वाली योजना सरकार है और दूसरी तरफ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर सेंध लगाने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। आप सोचो बिजुनावासियों, आप सोचो, कांग्रेस इंडी गठबंधन का मुख्य घटक है। उसने अपनी घोषणा पत्र में क्या कहा है? उसने कहा है कि हम लोग अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में कौन सा ऐसा खाना है जो बहुसंख्यक पसंद नहीं करता है और अल्पसंख्यक पसंद करता है? वह तो केवल गोमांस है। क्या कांग्रेस और सपा के लोग देश के अंदर गौ हत्या करने की अनुमति देंगे? हम तो नहीं स्वीकार करेंगे, हम तो नहीं स्वीकार करेंगे। कोई गौ हत्या करेगा, गौ हत्या करने के पहले उसके जहन्नुम के रास्ते खोल दिए जाएंगे। बहनों भाइयों, ये भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ है। ये लोग आपके अधिकारों पर भी डकैती डाल रहे हैं और साथ साथ आपकी आस्था के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब तो इन्होंने एक और काम कर दिया। इन्होंने कहा है हम विरासत टैक्स लगाएंगे। आप सोचो, विरासत टैक्स। आपको मध्यकाल का एक बर्बर मुगल बादशाह औरंगजेब का याद होगा। कोई भी सभ्य मुसलमान भी अपने परिवार के किसी पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। अब कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन, सपा आदि के लोग एक विरासत टैक्स लगाएंगे जिसमें आपके बाप दादों ने जो संपत्ति अर्जित की है, अगर कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार आएगी तो विरासत टैक्स लेकर के आपसे आधी संपत्ति ले लेगी। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या स्वीकार करेंगे? क्या माता बहनें अपने जेवर को क्या उनको सौंप देंगी? क्या बहनों और भाइयों, इनको ये डकैती डालने की छूट नहीं देनी है। और इसीलिए मैं आया हूं। भारतीय जनता पार्टी का योग्य प्रत्याशी कन्नौज लोकसभा सीट पर से सुब्रत पाठक के रूप में आपके सामने है। एक जुझारू है, आपके लिए कार्य करने वाला है, सब विषम परिस्थितियों में लड़ने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए उन्हें अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। सुब्रत पाठक को जिता करके भेजेंगे, बिदुना विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे। सहमत हैं? लेकिन इसके लिए 13 को वोट है। आज अब आपके पास केवल 8 दिन का प्रचार का समय है।
लोकसभा क्षेत्र बड़ा है, सुब्रत पाठक को अन्य क्षेत्रों में भी समर्थन वोट लोगों से अपील करने के लिए, सभा करने के लिए जाना होगा। और इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त करिए बहनों और भाइयों। विकास जितना चाहिए आप बताइए, आपके विदुना में भी और कन्नौज में उतना विकास होगा। सहमत हैं? सहमत हैं? घर घर जाएंगे, मोदी जी का संदेशा लेकर के जाएंगे, सुब्रत पाठक को विजयी बनाएंगे, कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।